आज एक नया वीडियो के साथ नया टॉपिक शुरू करेंगे। जो प्लस टू सेकेंड ईयर गया ना, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सेकेंड चैप्टर है ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके ऊपर एक थ्योरी आता है जो इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक का। वो क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे। जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड राइट इट्स ऑब्जेक्टिव। सही है ना? तो व्हाट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए आपको पहले मीनिंग, डेफिनेशन, उसके बाद जो आपको दिया गया है, जैसे लिमिटेशन हो सकता है, जैसे ऑब्जेक्टिव हो सकता है, जैसे नेचर हो सकता है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है ना। ऐसे लिखने के लिए व्हाट इज आपको पूछा गया का मतलब है मीनिंग, डेफिनेशन आपको लिखना है। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है उसके ऊपर आपको जानना है पहले। इसीलिए बिजनेस में जो भी, इसीलिए बोला गया लीगली रिक्वायर्ड, वो आपको पहले जानना है। फाइनेंशियल का मतलब क्या है? ये तो हाईली एसेंशियल इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस, जिसको बोला गया है लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। वो फाइनेंशियल ऐसे नहीं आप बात कर सकते हैं, ऐसे नहीं आप बोल सकते हैं। इसको जानने के लिए सही तरीके से लिखना पड़ेगा। कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, वो सही तरीके से सारे पर्सन को जानने के लिए मजबूर है। इसीलिए वहां पर बोला गया है कि लीगली रिक्वायर्ड टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। कैसे लिखना है? प्रॉपर रिकॉर्ड करना है। प्रॉपर का मतलब क्या है? जो भी फाइनेंशियल के ऊपर हो रहा है उसको सही तरीके से लिखना है। एंड प्रेजेंट प्राइसेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जो भी बिजनेस करना है वो सारे अकाउंटिंग के पीरियड का मतलब क्या है ना, जनवरी से लेकर दिसंबर तक और मार्च से लेकर अप्रैल तक जो भी होता है अकाउंटिंग सेक्शन, वही सेक्शन में जो भी कैश के ऊपर ट्रांजैक्शन हो रहा है, बिजनेस में जो हो रहा है, उसको ईयर की एंड पर जो भी कैलकुलेशन करा गया है वो फाइनेंशियल के ऊपर, उसको हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली अबाउट फाइनेंशियल वेल्थ। ऐसे नहीं बोला गया है, जो भी फाइनेंशियल के ऊपर आपको बोलना है एक्यूरेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक चाय का कॉस्ट कितना हो सकता है? 5 रुपीज। वो 5 रुपीज ही आपको लिखना है। ऐसे नहीं तो 5.5 आप ऐसे लिख सकते हो, नहीं दे ऐसे नहीं, मैं 4.5 ऐसे लिख सकते, ऐसे नहीं हो सकता है, प्रॉपर होना चाहिए। और क्या है? फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस। समझ में आ रहा है ना? हेल्थ ऑफ द बिजनेस का मतलब क्या है? जो सामर्थ्य है ना, बड़ी सही होने के लिए ब्लड जैसे प्रॉपर होना चाहिए, बिजनेस सही होने के लिए फाइनेंस प्रॉपरली यूज होना जरूरी है। और क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी। फाइनेंशियल का मतलब है जो भी आपको दिखाना है बिजनेस के ऊपर करते हो, आपको प्रॉफिट होना चाहिए। हैव बेटर डीलिंग विथ वेरियस बिजनेस एंड इकोनॉमिक एंटाइल्स। सारा बिजनेस में जो भी हो रहा है, जितने टाइप के बिजनेस में होते हैं ना, वेरियस टाइप के, वो सारे को लेकर एक बिजनेस में जो भी हो रहा है, सारे एक्सपेंसेस, सारे वर्क डन बाय द वन बिजनेस, वो सारे के जो भी इनकम आ रहा है बिजनेस के अंदर, वो सारे को लेकर जो भी स्टेटमेंट बनाते हैं उनको हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल सकते हैं। किसको लेकर हो सकता है? जैसे वेरियस बिजनेस एंड इकोनॉमिक एथिक्स। और कि ना, डिस्पाइट सक्सेसफुल फंक्शन का बिजनेस जहाँ पर ग्रोथ होता जा रहा है उसके ऊपर भी मनी आपको आ सकता है। बिल्ड कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्टीज एसोसिएटेड विथ इट। और किस किस लोग पर्सन को लेकर बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं और फाइनेंशियल होते हैं। समझ में आ रहा है ना चिन्मय जी? सक्सेसफुल हो सकता है सचा, जैसे शेयर होल्डर, बिजनेस है तो बिग वाला बिजनेस, जिसके पास शेयर होल्डर नहीं है वो सक्सेसफुल बिजनेस नहीं हो सकता है। क्यों? बिजनेस में किस टाइम क्या हो सकता है किसी को भी नहीं मालूम। मान के चलो मेरे बिजनेस चल रहा है, सही तरीके से चल रहा है, मेरे कुछ नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता है आग लग गया तो
क्या होगा, रिकवरी होने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा ना। मेरे पास शेयर होल्डर और फंडिंग कुछ मनी है तो मैं मैनेज कर सकता हूँ, इसीलिए शेयर होल्डर जरूरी है बिजनेस है, बिग वाला बिजनेस में। और क्या है ना, इन्वेस्टर जो भी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जिसका प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा वो पर्सन जिसके पास मनी है वो मनी वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। क्यों कर रहा है, वो प्रॉफिट में जा रहा है। इसीलिए इन्वेस्टर में इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, और क्रेडिटर भी, जो भी पर्सन बिजनेस को मनी दे रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो सारे को लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं। इसीलिए बोला गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मेजर फंक्शन, दैट इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है ना। मेजर स्टेटमेंट, जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज योर टू मेजर स्टेटमेंट, वन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनदर इज फाइनेंशियल अकाउंट्स। ठीक है ना। उसके बाद हम आपको जानना है डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन, एक पर्सन ने वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कुछ बोलता है तो क्या बोल रहा है ना, फाइनेंशियल, जैसे स्मिथ एंड ऑप्शन बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड बाय द अकाउंट ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज दैट purport to reverse that financial position of the enterprise, the result of its recent activities and an analysis of what has been done with the earning। एक साल के अंदर में जो भी बिजनेस में जहां पर जितने के ऊपर मनी खर्च होता है और जहां से मनी बिजनेस में आ रहा है, वो दोनों को सही तरीके से लिखने का मतलब है स्टेटमेंट। आपने एक मैनेजर को देते हो, जो देते हैं वो मैनेजर कौन, ओनर है। ओनर के पास आ गया तो क्यों आ रहा है, वो एक स्टेटमेंट के जरिए से आ रहा है, कहाँ से मनी आ रहा है, कहाँ से मनी जा रहा है, जिसके कारण हम बिजनेस में सही तरह की ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है मालूम पड़ जाएगा। इसीलिए डेफिनेशन वो बोल रहे हैं। उसके बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है ना। आपको ऑब्जेक्टिव जानना है तो वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 8 ऑब्जेक्टिव है, 8 ऑब्जेक्ट भी दिखा गया है, जहां पर पहले में क्या आ रहा है, इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड फाइनेंस। समझ में आ रहा है। इंफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है ना, फाइनेंस कहां पर आ सकता है उसको आपको ढूंढना है। जैसे एक पर्सन ने चिन्मय ने एग्जाम्पल, चिन्मय ने क्या कर रहा है, मार्केट में जा रहा है, कहाँ पर, V2 में गया है। V2 में क्यों से इतने सारे कपड़े एक साथ में दिखाते हैं, क्योंकि चिन्मय के पास मनी है 2000 का। वो सोच के बिजनेस में दुकान में गए, मैं 500 के अंडर में जो भी कपड़ा होगा मैं खरीद ले आऊँगा। उसके बाद से देखते देखते गए, इतने सारे बढ़िया कपड़ा वो देखते गए, उसका माइंड चेंजेस हो गया। वो इतना सा बढ़िया कपड़ा, वो 1500 का है, वो तो लूँगा। उसके पास है ना 2000 का जो मनी था, वो अब 1500 खत्म कर दिया, क्योंकि खरीदने के लिए। इसलिए वो खरीद रहा है क्योंकि वो दिखता है वो अच्छा है। बिजनेस भी वही है, जो दिखता है वो बिकता है। वो क्या है, वो चिन्मय का कंसेप्ट है। ये एग्जाम्पल है ना। इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेस कहाँ पर आता है और कहाँ पर मैं ला सकता हूँ बारोइंग्स, वो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। वो एक डिपार्टमेंट जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है चिन्मय जी। इसलिए वो इंपोर्टेंट है, कहाँ पर आता है, इसलिए बारोइंग। सेकंड में क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस कितना कमा सकता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पर लिखना पड़ेगा फाइनेंशियल मैनेजर को। इसीलिए वो कैपेसिटी कितना है, वो कितने आगे वो जा सकता है, इसलिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी मैनेजर है वो लिखेगा। इंफॉर्मेशन टू कौन, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, ऐसे बिजनेस खड़ा करो जिसके कारण और बाहर से आए हुए नया बंदे कैसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है वो सोचेगा।
फाइनेंशियल मैनेजर सोचेगा। क्या है चिन्मय जी, समझ में आ रहा है? इसीलिए अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, समझ में आ रहा है? जैसे LIC में डिपॉजिट करते हो ना, क्यों? वो इतना ही अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब नहीं है स्टेटमेंट में डिपॉजिट कर रहा हूँ वो मनी नहीं दे रहा है, वो भी दे रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट के बदले LIC में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इसीलिए भी बिजनेस में फाइनेंशियल मैनेजर को देखना है कैसे बाहर से आए हुए लोग, नए लोग बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करेंगे। अब देखना है फोर्थ में क्या आ रहा है। फोर्थ में इंफॉर्मेशन टू सिक्योर डेप्ट। सिक्योर डेप्ट में, डेप्ट का मतलब क्या है? जो मनी बिजनेस को आ रहा है, बिजनेस से जो भी आ रहा है वो डेप्ट है, वो सिक्योर है ना। इसीलिए जो भी कंपनी बिजनेस मार्केट में चल रहा है, उनके जो मनी कंपनी में लगाता है उसके बदले एक बॉन्ड पेपर उनको दिया गया है। वो क्या है? उनको मानना है वो बॉन्ड पेपर मेरे को मिल रहा है, ये कंपनी अच्छा है, जिसके बदले में निर्भर से ऐसे में मनी डाल सकता हूं, कोई सवाल नहीं कर सकता मैं बिजनेस के ऊपर। इसलिए डेप्ट सिक्योर होना चाहिए। जहां पर सिक्योर नहीं है वहां पर बिजनेस कोई भी मनी आपको नहीं देगा, ठीक है ना। इसलिए फिफ्थ में क्या है? इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो, ऐसे इजीली मनी बिजनेस में कहां पर आ सकता है उसके ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। किसको? फाइनेंशियल मैनेजर को, कैश फ्लो को। उसके बाद क्या है? इंफॉर्मेशन फॉर जजिंग इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट। वो क्या है ना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लियरली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन थ्रू व्हिच इज मे बी एस्यूम दैट वेदर मैनेजमेंट हैज यूटिलाइज्ड रिसोर्सेस टू द ऑप्टिमम और नॉट to achieve goal of the enterprise. Thus, the financial statement have it as a responsibility towards various group that it discloses the concerned information about the management. मैनेजमेंट के जरिए जो भी मनी दिखा गया है वो फिनेंशियल के ऊपर और बिजनेस के अंदर कैसे सही तरीके से आ पाए और सही तरीके से काम में लग सकता है, वो फाइनेंशियल मैनेजर को देखना है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि जजिंग है कि सही तरीके से देखना है। लास्ट पर क्या है? सेवेंथ में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। The statements duly mention all the significant policy concept through the process of accounting and changes added to them during the एक साल के अंदर वही पॉलिसी को आपको लेना है, वो रूल रेगुलेशन आपको मानना है, दैट इज योर प्रिंसिपल। और प्रैक्टिस कैसे एक साल के अंदर मनी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है वो आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद this is done to let everyone understand this statement to better weigh the information required. जिसके बदले सारे पर्सन सही तरीके से समझ सकते हैं, जान सकते हैं और वही पॉलिसी को अपना सकते हैं और तो ला सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इम्पोर्टेंट दिया गया है। लास्ट पर क्या है? इंफॉर्मेशन फॉर जनरल इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एंड मीडिया, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन फॉर जनरल इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एंड मीडिया, वो क्या है ना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर आल्सो पब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्टिव। इंफॉर्मेशन जो भी है सोसाइटी में जितने टाइप के पर्सन है वो सारे को देखकर बिजनेस चलाना पड़ता है। बिजनेस ऐसे नहीं मेरे को अच्छा लग रहा है मैं कर देता हूँ, ये वो ऐसे चलेगा नहीं। पब्लिक ने क्या बोल रहे हैं बिजनेस से, यहाँ पर क्या चल सकता है, उस टाइप से बिजनेस है वहीं पर बनाओ, बिजनेस सक्सेस हो सकता है। आपको अच्छा लग रहा है बिजनेस ऐसे नहीं बना सकते।
also published with the objective to serve several different interest of the general public. पब्लिक को डिफरेंट डिफरेंट टाइप को इंटरेस्ट है डिफरेंट डिफरेंट टाइप प्रोडक्ट के ऊपर, इसीलिए इंटरेस्ट एक के ऊपर नहीं हो सकता है पब्लिक का. एंड मीडिया हु आर curious to know about the enterprise operation genuinely, ऐसे इजीली कैसे चल सकता है वो मीडिया को देखना है, जिसके कारण बिजनेस ऐसे गलत काम नहीं कर सकता. आज के डेट में बिजनेस में जो भी हो रहा है, जितने सारे बिजनेस इसलिए चल रहा है, जो बिजनेस सही तरीके से चल रहा है, मुनाफा ज़्यादा कमा रहा है, वो सही तरीके प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है और पब्लिक को सही प्रोडक्ट दे रहा है, जिसके कारण वो प्रोडक्ट ब्रांड माना गया है. बिजनेस में वो जो भी सारे काम हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो सारे इसके अंदर में जाए आते हैं, जिसको आप फाइनेंशियल मैनेजर बोलते हैं. इसको आपको देखना है, वो इम्पोर्टेंट फॉर द +2 सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए. इस टाइप में इम्पोर्टेंट थ्योरी एक आता है, इसको आपको देखना है. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके पास मैं आऊँगा. बेस्ट ऑफ लक.